सर्दियों में फिश खाना किसको पसंद नहीं है? फिश ग्रेवी, फिश करी भी कह सकते हैं, फिश ग्रेवी भी कह सकते हैं, फिश का सालन भी कह सकते हैं, आप इसको शोरबे वाला सालन फिश का भी कह सकते हैं, जो भी नाम आप इसको दें आप इसको दे सकते हैं, लेकिन टेस्टफुल इतनी बनेगी कि आप हैरान रह जाएंगे। ये काला रहू है, ठीक हो गया। 1 kg इसका वजन बनता है। काला रहू मैं मार्केट से ले आया, फ्रेश वाला। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अक्सर लोग जब फिश को फ्राई करते हैं, हम जिस प्रोसेस से गुजारेंगे, तो वो क्या करते हैं, उनकी फिश जो है वो फ्राई पैन के साथ चिपक जाती है। कैमरे इधर करना। अगर आपकी फिश फ्रेश होगी, ताज़ा होगी, तो वो साथ नहीं चिपकेगी। ये बात ध्यान में रखा करें और आप ताज़ा फिश लेके आया करें मार्केट से। 1 kg वजन है। अभी तक हमने इसको वॉश नहीं किया, हम यहाँ पे रख लेते हैं इसको। और इसको हमने नमक लगाना है। नमक लगाने के बाद हमने इसको सिर्फ 5 मिनट के लिए छोड़ना है। उसके बाद हमने इसको वॉश कर लेना है, बस 5 मिनट के लिए, ठीक हो गया। और कोई चीज़ नहीं लानी। ये देखें, इस तरीके से लाहौरी नमक लगाना है, बारीक वाला, ठीक हो गया। हम कितना लगाना है? 1 टेबल स्पून, ठीक हो गया। ये लाहौरी नमक ये इस तरीके से लगाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। साइडें चेंज कर देंगे और कोई चीज़ नहीं लगाएंगे। 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे, फिर वॉश कर देंगे स्टेनर में। इसका वाटर वगैरह ड्रेन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ आएंगे। ये नहीं जी, जब तक हमारी फिश को 5 मिनट कंप्लीट होते हैं, हम यहाँ पे कुछ मिसाले हैं वो यहाँ पे ले आते हैं। मिक्सी का जार ले लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम तकरीबन 15 जव्वे लहसुन के, ठीक हो गया, लहसुन ज़्यादा जाएगा, शामिल करेंगे। 2 इंच का टुकड़ा अदरक का था, ये शामिल करेंगे, बारीक कटा हुआ। 1 टीस्पून साबित काली मिर्च शामिल कर दें। राई दाना 1/4 टीस्पून शामिल कर दें। ज़ीरा 1 टेबल स्पून। सुर्ख मिर्च साबित ये 6 अदद, ठीक हो गया, इस शामिल कर दें। खुश्क धनिया साबित 2 टेबल स्पून। सब्ज़ मिर्च 4 अदद। अब थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, 1/2 कप। और एक इसका यहाँ पे पेस्ट तैयार कर लेंगे। अच्छा जी, ये पेस्ट हमने तैयार कर लिया। फिश मसाला भी आप इसको कह सकते हैं। इस तरीके से हम यहाँ पे एक बाउल में शिफ्ट करने लगे हैं। हमने पेस्ट इसमें शिफ्ट कर दिया बाउल में। सही तरीके से फ्लेवर को खींच के लाने के लिए ये देखें, अच्छे तरीके से 1/2 कप पानी का और शामिल करेंगे, इसके अंदर घुमा देंगे। ये इस तरीके से ये भी शामिल कर देंगे। इस टाइम पे आके ये देखें, इस तरीके का लिक्विड हमारा मसाला तैयार हो गया। अब बाबा जी, ये लिक्विड तैयार होया, हुण कित्थे लाना है मैं अभी बताता हूँ आपको। इससे पहले हम क्या करेंगे, ये 1 टीस्पून भर के, ठीक हो गया, फ्लेवर भी आएगा, कलर भी आएगा। हल्दी शामिल कर देंगे इस तरीके से और मिक्स करके रख देंगे साइड पे। और यहाँ पे ये 3 अदद टमाटर हैं जिनका वजन 150 ग्राम बनता है। हल्का सा पानी डाल के इनका भी पेस्ट तैयार कर लेते हैं। फिश को अच्छे तरीके से हमने वॉश कर लिया 5 मिनट के बाद। अब यहाँ पे इस तरीके से लगा देंगे, इस तरीके से हैं। सुभान अल्लाह। अब इसको मसाला लगाएंगे दोनों साइडों पे, ठीक हो गया। इस तरीके से मसाला उठा लेंगे। ये देखें, इस तरीके से थोड़ा सा हमने ना अपना जो मिक्सी का जार था, ग्राइंडर को ज़्यादा चलाया था ताकि थोड़ा सा मुलायम हो मसाला। ये देखें, इस तरीके से तमाम फिश को मसाला लगा दिया। और अब इसको हम 10 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। फिश को मैरिनेट हुए 10 मिनट हो चुके हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि जो रेसिपी आपसे शेयर की जाए साथ साथ आपको गाइड भी करता रहूँ। जब भी आप फिश को फ्राई करें, इस टाइम हमने फ्राई करना है हल्का सा, आप कोशिश किया करें फिश पैन मार्केट से मिलते हैं या फ्लैट पैन, सीधे पैन। इसीलिए आपके पैन में, कढ़ाई में मछली जाके बैठ जाती है, चिपक जाती है। जब आप डीप कढ़ाई के अंदर उसको फ्राई करने की कोशिश करते हैं, वो जितने भी आप कतले फिश के पीस छोड़ते हैं वो जाके एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक हो गया। आपने फ्लैट इसको फ्राई करना है। अच्छा, फ्लेम दूसरी नंबर पे हाई फ्लेम होना चाहिए। जब हम फिश डाल देंगे फिर कम करेंगे, फिर आपकी फिश ठीक से फ्राई होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये यहाँ पे इस तरीके से हम डाल देंगे। ये देखो, इस तरीके से थोड़ा सा दूर से डालेंगे। और हम जिसको फ्राई कर रहे हैं, हम मस्टर्ड ऑयल में, सरसों के ऑयल में, तेल में टेस्टफुल बनाने के लिए फ्राई कर रहे हैं। और ये जो हमने मसाला तैयार किया था ये वेस्ट नहीं कर देना। ये वाला भी जरा इसे बचना है तो है भी, ये सारा संभाल लेना है हमने, ये ग्रेवी में काम आएगा, ठीक हो गया। अब हम इसको फ़ौरन नहीं छेड़ेंगे, फ्लेम को मीडियम कर देंगे और 3 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 3 मिनट के बाद साइड चेंज करेंगे। पहले करेंगे फिश नरम होती है, टूटने का खतरा है। ये लीजिए, 3 मिनट के बाद हम फिश की साइड को चेंज करने लगे हैं। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से। और 3 मिनट इस साइड से फ्राई करेंगे। उसके बाद फिर हम टोटल फिश जितनी भी है वो इस तरीके से फ्राई कर लेंगे, स्ट्रेनर में निकाल लेंगे। उसके बाद आपसे मिलते हैं। तमाम फिश को हमने इस तरीके से फ्राई कर लिया, यहाँ पे रख दिया। ये जो ऑयल है मस्टर्ड ऑयल, सरसों का जो ऑयल जिसको आप कहते हैं,
आप इसके अंदर भी ग्रेवी तैयार कर सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते तो फिर आप ये वेजिटेबल ऑयल जो होता है, कुकिंग ऑयल, वो भी ले सकते हैं। इसको साइड पे करने लगे हैं हम। यहाँ कैमरे के सामने एक कढ़ाई रख देंगे। अब ये कढ़ाई मैंने डीप ले ली, ठीक हो गया। ये फ्लैट, ये डीप, गल समझा करो। यहाँ पे हम आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे। ऑयल को गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। ऑयल गर्म हो चुका है। जब ऑयल गर्म हो जाए, अब इसके अंदर हम गर्म मसाले कह सकते हैं, आप उसको शामिल करेंगे। सबसे पहले मेथी दाना ½ टी स्पून, उसके बाद राई दाना 1/4 टी स्पून, उसके बाद कलवंजी 1/4 टी स्पून, उसके बाद सौंफ 1 टी स्पून, उसके बाद ज़ीरा 1 टेबल स्पून, उसके बाद अजवाइन 1 टीस्पून शामिल कर देंगे और 20 से 25 सेकंड के लिए इसको इस तरीके से थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। हमने इस तरीके से हल्का सा इन मिसालों को फ्राई कर लिया ऑयल में। अब ये मेरे पास 4 अदद साबित वाली सुरख मिर्च है, ये शामिल कर देंगे 4 अदद। और साथ ही ये जो हमने मिसाला बनाया था ये शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरीके से। और 3 से 4 मिनट इसको कुक करेंगे। फ्लेम को थोड़ा सा कम कर देंगे। 4 मिनट हमने मिसाले को अच्छे तरीके से खड़े गरम मसालों के साथ फ्राई करने के बाद टमाटर का जो पेस्ट तैयार किया था ये शामिल कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट तक कुक करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह अजानें भी हो रही हैं, अजानें भी हो जाएंगे, फिर आपसे मिलते हैं ताकि टमाटर का पानी खुश्क हो जाए। आप ये देखें कि हमने भुनाई कंप्लीट की और मैं आपको बताऊं दानेदार ग्रेवी हमारी किस तरीके से तैयार हुई है। ये देखें, ये चीज़ हमें चाहिए। मुझसे लोग पूछते हैं बाबा जी भुनाई कैसे कंप्लीट होती है, ऑयल ऊपर आ गया, बबल्स बनने शुरू हो गए, दानेदार ग्रेवी। ये देखें, इस तरह की से आप बनाया करें तो चस्के आएंगे, फुल टेस्टफुल बनेगी, कमाल की तैयार होगी। अच्छा, इस टाइम पे आके इसको कलर देने के लिए देगी मिर्च, कश्मीरी मिर्च या फिर आप इसको पपरिका पाउडर, ठीक हो गया, ½ टीस्पून शामिल कर रहे हैं। इस तरीके से कोई मसला नहीं है, सिर्फ कलर के लिए है। अब एक चीज़ और मैंने शामिल नहीं की, आपको याद आ रहा है मैंने क्या चीज़ शामिल नहीं की? नमक नहीं डाला हमने पूरे प्रोसेस में, सिर्फ पहली दफ़ा जब हमने इसको नमक लगा के रखा था जब डाला था। अब हम इसके अंदर ये देखें 2 टीस्पून नमक के शामिल कर रहे हैं इस तरीके से। ये अपने टेस्ट के हिसाब से भी आप देख लिया करें। ये जो हमने कश्मीरी मिर्च डाली है ये इसके कलर के लिए है, जो ग्रेवी के, ये देखें ग्रेवी का कलर फ़ौरन चेंज हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं इस तरीके से। इस टाइम पे आके अब हम क्या करेंगे, 1 लीटर पानी शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरीके से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाबा जी ए तैयार की हो रहा है मेरे भाइयों, इत्थे करो कैमरे। मैं इसके लीड उठा लूँ ऊपर से। लीड उठाने के बाद मैं इसके ऊपर यहाँ पे इसको कवर लगा दूंगा और इसको बॉयल आने का वेट करूंगा पानी को, ठीक हो गया। उसके बाद आपसे मिलता हूँ। आपको मेरी बातें याद है, मैंने शुरू में नमक लगाया था फिश को, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि फ्लैट पैन में आप इसको फ्राई करेंगे। अब ये बता रहा हूँ कि जब बॉयल आना शुरू हो जाए इसके लिड को हटा दें और 4 से 5 मिनट अच्छे तरीके से कुक करें बगैर लिड के, ठीक हो गया, ताकि जो टमाटर का पेस्ट है, मिसाले हैं, जो कुछ भी हमने शामिल किया है ये यकजान हो जाए, ठीक हो गया। 4 मिनट मीडियम फ्लेम पे इसको हम कुक करेंगे, उसके बाद आपसे मिलते हैं। हमने ग्रेवी तैयार करने के लिए, करी तैयार करने के लिए 1 लीटर पानी डाला, ठीक हो गया। आधा हमने कुक कर दिया, आधा बचा लिया। अगर आप समझते हैं कि शोरबा ग्रेवी ज़्यादा हो तो फिर आपको थोड़ा सा नमक बढ़ाना पड़ेगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। इस टाइम पे आके ये जो फ़िश हमने फ्राई की हुई थी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसके अंदर शिफ्ट कर देंगे इस तरीके से। अच्छा, शिफ्ट करने के बाद आप ध्यान में रखिएगा मेरी बातें जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। शिफ्ट करने के बाद हम इसका जो फ्लेम है इंतहाई दम वाले पे ले आएंगे। अगर दम वाले फ्लेम पे आप नहीं लेके आएंगे तो फ़िश के जो पीस हैं ये टूट जाएंगे। ऊपर से कवर नहीं लगाएंगे, लिड जिसे आप लोग बोलते हैं, ठीक हो गया। इस तरीके से ये खुद ही अंदर जाते रहेंगे आराम आराम से। इस तरीके से दम वाले फ्लेम पे ले आएंगे और 8 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ऊपर से कवर नहीं करना। 8 मिनट हमने दम वाले फ्लेम पे फ़िश को कुक किया और हमने क्या किया, ऊपर से कवर नहीं किया। ये देखें, ये इस तरीके से सालिम के सालिम पीस इस तरीके से रखे हुए हैं। हमने इसको छेड़ना नहीं, वैसे चमचा चौक के नहीं दाब देना, कड़छी नहीं दाब देनी, गल समझ आ रही है। इस टाइम पे आके 4 अदद सब्ज़ मिर्चें साबित डंठल के बगैर शामिल कर देंगे। फ्लेम बिल्कुल बंद कर देंगे। अब कवर लगा देंगे, ठीक हो गया, 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद मिलेंगे। 5 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमने पैन को, कढ़ाई को उठा के इस तरीके से हिलाना है, ठीक हो गया, ग्रेवी को सारा, ताकि अच्छे तरीके से मिसाला वगैरह जो है, हमारे जो मछली के पीस हैं फ़िश के, उनके ऊपर अच्छे तरीके से मिसाला भी लग जाए और वो हिल भी जाए। इस टाइम पे आके अब हम क्या करेंगे, डिश आउट करेंगे। इसको इस तरीके से साइड पे रखेंगे। लुक आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से ऑयल आ चुका है, देखते ही मुंह में पानी आ रहा है।
और कमाल की लुक देखिए आप किस तरह की तैयार हो गया। ठीक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। पीस भी टूटे हुए नहीं होंगे अगर इस तरीके से आप बनाएंगे तो। इस अब यहाँ पे डिश आउट करेंगे इसके अंदर इस तरीके से हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इसलिए आपको डिश आउट इस तरीके से करके दिखा रहा हूँ कि आपको बता सकूँ कि पीस भी पूरे हैं, टूटे हुए नहीं हैं। ये इस तरीके से उठाएंगे पीस एहतियात के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ताकि आप लोगों को पता चले। ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये इस तरीके से देखें टूटा हुआ नहीं है। और उठाएंगे बाबा जी एक दस देता है नहीं, सारे दसांगे। ये देखें टूटा हुआ नहीं है। ये देखें, ये चीज़ समझाना चाहता हूँ मैं आपको सिर्फ। ये इस तरीके से ये उठाएंगे, बड़ा उठाएंगे। ये इस तरीके से देखें, ये इस तरीके से। सुभान अल्लाह है माशाल्लाह। हल्का हल्का मुँह में पानी, एक पीस भी टूटा हुआ नहीं होगा, डैमेज नहीं होगा। इस तरीके से अगर आप ये जो है फिश करी को तैयार करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल्की सी ग्रेवी, शोरबा जिसे आप लोग कहते हैं, ये इस तरीके से। सुभान अल्लाह। एक सब्ज़ मिर्च का टच दे दें ऊपर हल्का सा, की कहते तुसी इस तरीके से। सुभान अल्लाह माशाल्लाह है जी। धनिया इसके ऊपर नहीं जाएगा, पुदीना नहीं जाएगा, गरम मसाला उत्ते नहीं पा देना है जी, काली मिर्चें नहीं बुरक देनिया। जो कुछ डाल दिया इसी तरीके से आप बनाएं, सॉफ्ट बनेगी, कमाल की बनेगी, आपके पीस टूटे हुए नहीं होंगे। मैंने एक यूनिक सी रेसिपी जो ग्रेवी की, करी की, शोरबे वाली मछली की आपसे शेयर कर दी। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दिया करें। दोस्तों, रिश्तेदारों, अजीजों में शेयर कर दिया करें। ठीक हो गया। आप लोगों की मोहब्बतों का, आप लोगों की दुआओं का, आप लोगों की सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे वाल देखो, इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।